हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सीक्यूब साइंस जोन के ऊपर। शुरुआत करते हैं एक और सेशन की। जो हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की जो आपकी मैकेनिक की क्लासेस चल रही थी, उसके अंदर हमारी यूनिट नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो चुकी है और लास्ट यूनिट बची है इस पेपर की। उसका स्टार्टिंग आज हम करने वाले हैं। उसका जो फर्स्ट टॉपिक जो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ जो भी यूनिट 4 के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारे के सारे वो मैं करवाने वाला हूँ। लगभग 5 से 6 क्लासों के अंदर सारे के सारे टॉपिक करवा देंगे। इतने ही टॉपिक इसके अंदर बचे हुए हैं, ठीक है। और 4 जो यूनिट है इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। इससे मोस्टली 3-4 क्वेश्चन है जो पूछता है, हर बार रिपीट होते रहते हैं। वही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको करवा दूंगा। आज की जो पहली क्लास हमारी होने वाली है 4th यूनिट की, वो हमारी होने वाली है जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, दोलक के बारे में समझेंगे कि दोलक क्या होते हैं, ऑसिलेटर क्या होते हैं, उनके बारे में समझेंगे। मतलब आज की क्लास के अंदर सिर्फ नॉर्मल से हम देखेंगे दोलक के कारण लगने वाले बल कौन से उत्पन्न होते हैं, कौन से बल कार्य करते हैं, उनके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। ध्यान से समझना, एक एक चीज़ को समझते हुए चलना है। देखिए, स्किप बिल्कुल मत करना वीडियो को, क्योंकि स्किप करोगे तो बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आएगा और टफ कुछ भी नहीं है, आराम से समझोगे। ऐसे ही हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर दिए, अब लास्ट यूनिट बची है इस पेपर की, फिर हम सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होने वाला वो होने वाला आपका प्रणोदित या फिर चलित आवर्ती दोलक, जो ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जब किसी अवमंदित दोलक पर बाह्य परिवर्ती बल एफ नॉट साइन ओमेगा टी आरोपित किया जाता है तो दोलक शुरू में अपनी स्वाभाविक आवर्ती ओमेगा नॉट से दोलन करता है। इसे दोलक की क्षणिक अवस्था कहते हैं। जब क्या होता है, जब स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कोई दोलक होता है उस पर बाह्य परिवर्ती बल लगाया जाता है, जैसे एफ ई बराबर एफ नॉट साइन ओमेगा टी जो आरोपित किया जाता है, तो क्या होता है, जैसे उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है, बल लगाया जाता है, तो क्या होता है उसके दोलक में जो शुरू में जो स्वाभाविक जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, आपकी ओमेगा नॉट होती है। क्या होती है? ओमेगा नॉट होती है, ठीक है। और इसी ओमेगा नॉट आवृत्ति से क्या करता है वो ऑसिलेटर करता है, मतलब ऑसिलेशन करता है, दोलन करता है। और इसे क्या करते हैं? दोलक की क्षणिक अवस्था कहते हैं। अब जैसे वो स्टार्टिंग करता है उसे क्या बोलते हैं? दोलक की क्षणिक अवस्था कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए नीचे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, लेकिन कुछ समय बाद दोलक रुक जाता है। अब क्या होता है, कुछ समय के लिए, जैसे हम थोड़ी देर के लिए तो उस पर फोर्स अप्लाई किया था, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, वो ऑसिलेटर वो आपका रुक जाता है तथा दोलक अवमंदक बल के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण होने वाली ऊर्जा हानि की पूर्ति बाह्य परिवर्ती बल से करता है तथा अब दोलक ओमेगा नोट की जगह ओमेगा आवर्ती की दोलन करता है। इस प्रकार के दोलक को क्या कहते हैं? प्रणोदित या फिर चलित आवर्ती दोलक कहते हैं। इसमें फंडा यही है कि आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। पहले ओमेगा नोट थी, उससे कन्वर्ट होकर के ओमेगा में आ जाएगी। जैसे ही ओमेगा नोट से ओमेगा में कन्वर्ट होगी, कैसे होगी कि जो लगने वाला बल है वो ऊर्जा हानि के रूप में पूर्ति करेगा। किससे करेगा? जो ऊर्जा होने वाली हानि है उसकी पूर्ति करेगा। किससे करेगा? जो बाह्य परिवर्ती बल लगता है उससे ऊर्जा हानि क्या करेगा? पूर्ति करेगा। देखिए, प्रणोदित या चलवर्ती आवर्ती दोलक कहते हैं। अब क्या होता है, नोट इस स्थिति में चलित आवर्ती दोलक कहते हैं। इस स्थिति में दोलक पर 3 बल कार्य करते हैं। अब क्या करते हैं, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो ऑसिलेटर होता है आपका उसके ऊपर 3 बल फोर्स जो है वो आपके कार्य करते हैं। कौन से है वो देखना। पहला है आपका प्रत्यानयन बल। कौन सा है? प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा देखें। नॉर्मल से देखना, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, नॉर्मली देखना। फॉर्मूले के बारे में देखेंगे, फॉर्मूला मोस्टली जो एग्जाम के लिए अंदर लिखना आपको वही आपको देखना है। देखिए, प्रत्यानयन बल क्या है? एफ आर बराबर हो जाएगा माइनस का के एक्स, जहां पर के है आपका बल नियतांक और एक्स आपका है दोलक का विस्थापन है, ठीक है। सेकंड है इसके अंदर अवमंदन बल। जो सेकंड जो फोर्स अप्लाई होने वाला वो आपका होने वाला है अवमंदक बल। अवमंदक बल क्या होता है? एफ डी बराबर माइनस का लेमडा वी, और यहाँ पर माइनस लेमडा वी क्या होता है? डी एक्स अपॉन डी टी होता है। वेग में परिवर्तन की दर, स्थिति में परिवर्तन क्या होता है? वेग होता है। तो यहाँ पर लेमडा हो जाएगा अवमंदन गुणांक और वी बराबर होगा डी वी अपॉन में डी टी, दोलक का वेग, ठीक है। थर्ड बल जो है वो आपका है बाह्य प्रणोदित बल। कौन सा बल है? बाह्य प्रणोदित बल। एफ ई बराबर होता है एफ नॉट साइन ओमेगा टी, जो अभी मैंने ऊपर लगाया था कि किसी जो अवमंदित दोलक है उसके ऊपर जैसे बाह्य परिवर्ती बल लगाएंगे तब उसकी आकृति में चेंजमेंट आता है, ओमेगा नोट होता है, फिर ओमेगा होता है, ठीक है। उसके लिए क्या लगाया था हमने? बाह्य प्रणोदित बल लगाया था। उसका फॉर्मूला क्या होगा? एफ ई बराबर आपका होता है एफ नॉट साइन ओमेगा टी। एफ नॉट बराबर होता है चलित आवर्ती, चलित बल का आयाम। चलित जो दोलक है उसका क्या है? आयाम है, ठीक है।
अब इसी के अंदर है सम इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है इम्पोर्टेंट, उसके बारे में देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं अभी करवाने आपके सामने लाया हूँ। देखना इसको एक बार अच्छे से देखिए। पहला पॉइंट है प्रणोदित दोलक की कला। अब जो आपकी कला होती है, फेज होती है, उसके बारे में देखेंगे। प्रणोदित दोलक की कला निम्न संबंध द्वारा व्यक्त की जाती है। अब कला का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, फाई इज इक्वल टू आपका होता है 10 इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन में ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 देंगे, या फिर 2 या फिर न दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओमेगा फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई क्या आपकी फेज है, यहाँ पर कला है, क्या है, कला है। कला बराबर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन में ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। केस फर्स्ट टेस्ट के अंदर वो आपका है, ये जो 3 केस किसके अंदर मैं कराऊंगा, थर्ड केस, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर मैं हर एक केस के अंदर एक टॉपिक की बात करूंगा, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करूंगा, ध्यान समझना। पहला आपका केस फर्स्ट जो आपका होने वाला है वो होने वाला है न्यून चलित आवर्ती, जो लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। जब चलित आवर्ती ओमेगा दोलक की स्वाभाविक आवर्ती ओमेगा नोट से बहुत कम हो। इसमें ध्यान रखना है, जो ओमेगा है वो दोलक की क्या है, स्वाभाविक आवर्ती है, वो ओमेगा नोट से क्या हो, बहुत कम हो, मतलब बहुत कम हो, अर्थात ओमेगा बहुत कम है किससे, ओमेगा नोट से। तो इस स्थिति में क्या होगा, फाइव बराबर आपका हो जाएगा 10 इनवर्स फाइव नोट। फाइव बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ पर ओमेगा बहुत कम है तो इसलिए क्या हो जाएगा, फाइव बराबर 10 इनवर्स फाइव नोट, क्योंकि यहाँ पर फाइव जो है फेज है वो क्या होगी, मतलब जीरो के बराबर, लगभग मान सकते हैं, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर मान सकते हैं। इस स्थिति में दोलक का विस्थापन में बाह्य परिवर्ती बल दोनों समान कला में होते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है आपका है क्रांतिक चलित आवर्ती। अब जो क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी होती है उसके बारे में देखेंगे। अब क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसको समझेंगे। देखिए, जब चलित आवर्ती ओमेगा तथा दोलक की स्वाभाविक आवर्ती ओमेगा नोट दोनों क्या हो, लगभग समान हो। अब दोनों के अंदर क्या करना है, पहले वाले में तो कम किया था, अब इसके अंदर क्या करना, दोनों को बोथ कर देना, इक्वल कर देना, मतलब कि लगभग समान कर देना है, अर्थात ओमेगा लगभग समान है किसके, ओमेगा नोट के। इस स्थिति में क्या होगा, फाई बराबर रहेगा लगभग 10 इनवर्स फाई अनंत इन्फाइनाइट के, और फाई बराबर आपका आ जाएगा लगभग पाई बाई 2। ठीक है, नोट। अतः स्पष्ट है कि विस्थापन बाह्य परिवर्ती बल से पाई बाई 2 कला से पीछे होता है। जब दोनों इक्वल होंगे, मतलब कि यह है ओमेगा नोट और ओमेगा दोनों की आवृत्तियां लगभग इक्वल समान हो, मतलब लगभग क्या हो, समान हो, तब क्या होगा, जो विस्थापन है वो बाह्य परिवर्ती बल से पाई बाई 2 कला से पीछे होता है। ठीक है। अब लास्ट तो इसका थर्ड केस है वो देखेंगे। केस नंबर थर्ड जो है वो आपका है अति चलित आवर्ती। क्या होती है, अति चलित आवर्ती, ओवर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, उसके बारे में देखेंगे। देखिए, जब चलित आवर्ती ओमेगा स्वाभाविक आवर्ती ओमेगा नोट से अधिक हो, जब क्या हो, चलित आवर्ती ओमेगा है वो स्वाभाविक आवर्ती ओमेगा नोट से क्या हो, अधिक हो। पहले वाले में क्या था, सबसे कम किया था उससे, सेकंड में क्या किया था, दोनों को इक्वल किया था लगभग, और थर्ड में क्या किया है, अब इसको बढ़ा देंगे, मतलब अधिक हो अर्थात ओमेगा बहुत ज़्यादा है किससे, ओमेगा नोट से। स्थिति में क्या होगा, फाई जो आपका टेंटेटिवली इक्वल रहेगा 10 इनवर्स 2r अपॉन में ओमेगा, यहाँ पर r बहुत बड़ा है किससे, ओमेगा से, तो फाई बराबर रहेगा 10 इनवर्स 0 के, तो फाई इज इक्वल टू पाई। इस स्थिति में क्या होगा, विस्थापन बाह्य परिवर्ती बल से पाई क्लास से पीछे होता है। ठीक है, पहले वाले में क्या था, पाई बाई 2 क्लास से पीछे था, इसमें क्या होगा, पाई क्लास से पीछे होगा। ठीक है, तो ये थे तीनों पॉइंट, केस थर्ड, केस फर्स्ट, केस सेकंड। ठीक है, ये मैंने बता दी किसके, प्रणोदित दोलक की कला के। ठीक है, तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।